गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आंटी को किसी ने कह दिया है कि 2.5 कुंटल का होके समुंदर में रोमांस कर रही थी। शायद आंटी इस बात से नाराज हैं और अंकल की हैसियत उस घर में वही है, एक गुड्डे की तरह है कि जब उन पे चाबी भरी जाती है तो वो गुड्डा काम करने लगता है। तो अभी अंकल में चाबी भर दी गई है और आंटी कह रही है कि ये अंकल का डिसीजन है पार्टी करने का, पर अंकल का उस घर में कोई डिसीजन होता ही नहीं है। अंकल और छोटा वाला बेटा, शादी नहीं हुई थी जब तक छोटा वाला बेटा भी गुड्डे का ही काम करता था। वो भी 100 पीस की तरह रखा होता था। जब जरूरत होती थी गाली गलौज करने के लिए तो आंटी और जगत भैया उसमें चाबी भरते थे और आ जाता था लोगों को गाली देने का। लेकिन अभी उस चाबी की डोर चली गई है छोटी बहू के हाथ में। इसी वजह से आंटी को हो रही है प्रॉब्लम, क्योंकि शादी से पहले तक वो अंकल की तरह उन्हीं के कब्जे में था, अभी कब्जे में नहीं है। वो अपनी पत्नी की भी सुन रहा है। इस वजह से आंटी को गुस्सा आता है। आंटी का है कि उनका पति उनकी बातें सुने वो चलेगा, लेकिन बहुओं के पति जो है उनकी बातें ना सुने। दामाद का भी चलेगा, दामाद उनके बेटी के आगे पीछे घूमे वो भी चलेगा, पर बेटे अगर बहू के आगे पीछे घूमेंगे तो ये आंटी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। सर कटा देगी लेकिन सर झुका नहीं पाएंगी। जगत भैया का झूठ आप लोग के सामने में रखूंगी। ट्रेन उनकी छूटी नहीं थी, वो स्क्रिप्टेड था। अब ये किससे जाएंगे, क्यों जाएंगे, ये सारी बातें आपके सामने रखूंगी सबूत के साथ। कुछ लोग कह रहे हैं कि छोटे नवाब ने पार्टी कैंसिल नहीं की थी, सिर्फ एक वीडियो बनाया था, तो ये गलत है। सबूत के साथ मैं बताऊंगी कि उसने पार्टी रात में ही कैंसिल की थी और दुनिया को सुबह बताया था। और वो बताता कि इससे पहले आंटी ने एक वीडियो डाल दिया था कि तू होता कौन है, माफी मंगवाने वाला या माफ करने वाला। तो बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर मेरी अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, हाइप दे दे। और हाँ, आप कमेंट करना भूल जाते हो तो प्लीज एक कमेंट जरूर करना, मुझे पता चले कि आप लोग वीडियो कहाँ से देखते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं आंटी जी की। आंटी जी जब सिवान आई है तो एक्टिव हो गई है पार्टी को लेकर। ये एक्टिव नहीं होती अगर छोटा नवाब पार्टी कैंसिल नहीं करता। अब कुछ लोगों का कहना है कि छोटा नवाब पार्टी कैंसिल नहीं किया था, वो तो जानबूझ के नाटक कर रहा था वीडियो बनाकर, बस कि अंकल पार्टी करे। तो यहाँ पे मामला ये नहीं है। रात को ही इन लोगों के बीच में हुई है लड़ाई और रात में ही छोटे नवाब ने सबको फोन करके ये बोल दिया है कि पार्टी कैंसिल हो गई है। एक ब्लॉगर है, यूट्यूबर्स हैं, साक्षी अनमोल करके नाम है उनका। उन्होंने उसी टाइम पे जब पार्टी कैंसिल हुई थी तो वीडियो डाला था फेसबुक पे। अगर आप लोग को देखना है तो इस नाम से सर्च करके जाके देख लेना उनको। तो उन्होंने बोला कि मतलब छोटे नवाब ने उन्हें मैसेज किया कि अब पार्टी नहीं हो रही है तो आप लोग मत आना, और जो दोस्तों को इन्वाइट किया था उन लोगों को भी आप बता देना कि पार्टी नहीं हो रही है। उन्होंने बोला कि रात में ऐसा क्या हो गया है, भैया तो बहुत खुश थे, वो सबको इनवाइट कर रहे थे, तो ऐसा क्या हुआ रात में कि पार्टी कैंसिल हो गई है। मुझे पता है लेकिन मैं अभी नहीं बता सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो वीडियो बनाकर आप लोगों को बताए कि पार्टी कैंसिल हो गई है, तब मैं बताऊंगी कि किस वजह से पार्टी कैंसिल हो गई है। तो रात में ही इन्होंने वीडियो बना दिया था, जबकि छोटे नवाब का वीडियो आया ही नहीं था कि पार्टी कैंसिल हुई। तो इसका मतलब उसने सबको फोन करके मना कर दिया है कि पार्टी कैंसिल हो गई है। रात में ही आंटी या जगत भैया जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ हो इन लोगों के बीच में, उसी गुस्से में आंटी ने सुबह वीडियो बनाया था कि तू होता कौन है माफ करने वाला, और हम नहीं आएंगे तुम्हारी पार्टी में और हमारे रिश्तेदार भी पार्टी में नहीं आएंगे। आप लोगों को लग रहा है कि आंटी ने जब ये बोला कि रिश्तेदार नहीं आएंगे इस वीडियो के बाद से ही उसने पार्टी कैंसिल की, तो ऐसा नहीं है। वो पार्टी रात को ही कैंसिल कर दिया था, क्योंकि आंटी का फोन गया था और आंटी उस पर दबाव बना रही थी कि तुम जाके माफी मांगो, तुम भैया को इन्वाइट करो, मतलब बहुत सारी शर्त रख रही थी, तब हम लोग पार्टी में आएंगे। तो उसने मना कर दिया है, कैमरे के पीछे ही मना किया था। अगर आंटी ये वीडियो बनाकर नहीं बताती ऑडियंस को तो शायद वो वीडियो नहीं बनाता, पार्टी कैंसिल थी बाद में बताता। लेकिन आंटी तुरंत जोश में आके ये वीडियो बनाई, क्योंकि उनको डॉलर कमाना था और थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाना था कि हम भाई अपने बड़े बेटे बहू के साथ हैं। तो एटीट्यूड दिखा के बहुत खुश हो रही थी। लेकिन उनको ये नहीं लग रहा था, इनको लग रहा था कि चलो गुस्से में बोल दिया है ऑफ कैमरा, वीडियो नहीं बनाएगा, पार्टी नहीं कैंसिल करेगा। लेकिन उसने तो सोशल मीडिया पे बोल दिया। अब चली गई आंटी की इज्जत, क्योंकि आंटी को मिलने लगी गालियां ऑडियंस से। तब आंटी ने सिवान जाके ये डिसीजन लिया कि अगर मैं खुद कहूंगी कि मैं पार्टी कर रही हूं तो थुक के चाटने वाली हालत हो जाएगी कि एक तरफ मैं बोल रही थी कि मैं तो इस पार्टी में आऊंगी ही नहीं। लोग यही कहेंगे जब बेटा अपने पैसे पे अपने दम पे कर रहा था तब तो आने को नहीं तैयार थी, तो अगर फिर ये पार्टी करेंगी अपने पैसे से तो लोग कहेंगे कि भाई ये कंटेंट के लिए कर रही हैं, कि 1 आध लाख लगा भी देंगे पार्टी में तो 4-6 लाख कमा लेंगे।
तब आंटी ने अपने गुड्डे को आगे किया, गुड्डा मीन्स अंकल को, और अंकल में चाबी भरी कि तुम्हें स्क्रिप्ट दे रही हूँ और इसके हिसाब से तुम सबको फोन करो। अब आप लोग को बेड पे छोटा नवाब लेटा हुआ दिख रहा है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नालायक लाखैरा बातें सुनने के लिए लेटा है। तो वो लेटा इसलिए है क्योंकि पहले इन दोनों ने कैमरे के पीछे उसे समझाने की कोशिश की है कि तुम फोन करो, तुम बनाओ, तो वो नहीं माना है। वो गुस्से से जाके वहां पे लेटा था और वहां पे अंकल सबको फोन कर रहे हैं। अब छोटे नवाब ने तो सबको मना कर दिया था। अब इनको छोटे नवाब के ससुर को ये ज्ञान दे रहे थे, समाज का ज्ञान दे रहे थे। भाई उनको समाज का ज्ञान है, ज्ञान देना है तो अपने बड़े बेटे को दो कि वो उनको लंगड़ा बोल रहे थे। घर में क्या बातें हुई क्या नहीं हुई, छोटे नवाब ने अभी कोई घर की बात नहीं लाई, लेकिन जगत भैया ने वीडियो बनाकर बोल दिया कि उनके ससुर का पैर खराब है, वो लंगड़े हैं। मतलब शर्म नहीं आई जगत भैया को, पता नहीं कैसे छोटी वाली बहू बर्दाश्त कर रही है अपनी ऐसी जेठ की हरकतों को। और जेठ जेठानी को तो है जलन, जब से वो प्रेग्नेंट हुई है जलन है, क्योंकि जगत भाभी हमेशा आगे थी। जगत भाभी पैसे में भी आगे थी, सुंदरता में लोग कमेंट करते थे कि तुम अपनी देवरानी से सुंदर हो, मतलब सारी चीजें तुलना होती थी और वो परफेक्ट मानी जाती थी। तब तक तो जगत भाभी को अच्छा था, लेकिन जैसे वो प्रेग्नेंट हुई तो लोग कहने लगे कि भाई इस घर की वारिस दे रही है। उसी टाइम से इन लोगों का दिमाग ठनक गया। उसी के बाद से ये लोग दवा ववा कराने को सोचने लगे कि भाई अब मैं भी बच्चा कर लेता हूँ, नहीं तो उसकी इज्जत ज्यादा हो जाएगी। और बच्चे वाला कंटेंट तो ये इतना बना रहे हैं, बच्चा आया नहीं है लेकिन अभी से इतना नाटकबाजी शुरू है। फेसबुक पे अगर आप उठा के देखो इनका पेज, वहां पे रियल कंटेंट डालते हैं, क्योंकि नया नया कंटेंट है तो इन्हीं का पेज है, 3.5-4 लाख है। वहां पे ये लिख रही है कि मेरा बाबू आने वाला है, मैं माँ बन चुकी हूँ, आप लोग आशीर्वाद दीजिए। ऐसे से पिक डाल के मतलब फोटो वायरल करने के लिए ये लोग टेक्निक अपनाते हैं। तो ये पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी गोद भरी नहीं, लेकिन गोद भरने का मतलब वहां पे सबको बता रहे कि मेरी गोद भर गई है। तो जब कहते हैं ना खुशी आए उससे पहले ही नजर लगवाने की इन लोगों ने ठान ली है। जब आ जाए उसको 2-3 महीना छुपा लो, तब लोगों को बताओ तो समझ में आए। तो इन लोगों को कंटेंट से मतलब है, खुशी से नजर से कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं देवरानी से इनको प्रॉब्लम है। और कार में बैठ के जब इन्होंने बोला कि बच्चे होने के बाद मैं सुंदर हो जाऊंगी, तो ये डायलॉग छोटी बहू के लिए लोग मारते थे, तो इन्होंने उसको अपने ऊपर रखा। तो कहीं ना कहीं जलन है। छोटी बहू प्रेग्नेंट नहीं थी उससे पहले ये लोग बच्चे की दवा कराते या बच्चे वाला टॉपिक डालते, तब तो मैं मानती कि इनको बच्चा चाहिए, इनको जलन नहीं है। लेकिन इनको बच्चा अब चाहिए क्योंकि उसको हो गया है, और बच्चा जब से हुआ तब से इनके घर का नाटक आप लोग देख ही रहे हैं। उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे तो आंटी जी को अभी भी ओम शांति ओम लिखा जा रहा है। उस चीज को आप डिलीट कर दो, उस रोने गाने वाली पिक को डिलीट कर दो, लेकिन नहीं, आंटी को जिंदा रहते ही ओम शांति उनके बड़े बेटे वहां पे दिलवा रहे हैं। वो चीजें आंटी को नहीं दिखेंगी। अगर वही काम छोटा बेटा करता ना, उसकी कोई पिक डालने से ओम शांति इनको लिखा होता ना, तो उसकी तो ये जान ही ले लेती, सुना सुना के ताने सुना सुना के। तो यहाँ पे जो ये आंटी कह रही है कि ये अंकल का डिसीजन है, अंकल का डिसीजन नहीं है। जब आंटी का काम बिगड़ जाता है तो अंकल को आगे करती हैं, गाली देने के लिए या कोई भी काम हो उसके लिए अंकल को आगे कर देती हैं। छोटे बेटे को भी आगे करती थी चाबी भर के, जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक सारा कमान इनके हाथ में था। अभी छोटा बेटा इनके हाथ से निकल गया हो, बहू की भी सुनने लगा, इसीलिए इनको आता है गुस्सा। अब अंकुश सक्सेना वाला बात ही देखो, जब स्वाति को आए थे उल्टा सीधा बोलने अंकल की, जहां से बच्चा पैदा करते वहीं पे डाल दो, तो अंकल भी बहुत अच्छे नहीं है कि अंकल का भी डिसीजन अच्छा है या गलत सही पे वो डांट दे किसी को ना, वो डांटते नहीं है, जो माता जी कहती हैं वो उसी पे रहते हैं। यहाँ पे जगत भैया के झूठ के बारे में बात करती हूँ। जगत भैया ने सिवान में जाने के नाम से कितनी वीडियो बना डाली और अच्छे खासे व्यूज आए। अब ये पार्टी में जा रहे थे, ये कह रहे थे किसी और की पार्टी में जा रहे थे, इवेंट था, और इनकी ट्रेन छूट जाती है। भाई किसी की ट्रेन छूटती नहीं है। जब आप स्क्रिप्ट बनाते हो ना तो उसको पूरी तरह से बनाओ, ऑडियंस आपके झूठ को पकड़ लेती है। अब इनके झूठ को मैं बताती हूँ। ये जब सिवान जाने की बात कर रहे थे तो कह रहे थे अभी कोई कंफर्म नहीं है कि मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। और जो ट्रेन वाली वीडियो इन्होंने डाला है उसके एक दिन पहले जब ये डाले थे शादी वाला कि शादी कैंसिल, पार्टी कैंसिल, जहां पे उसके मायके वाले को टारगेट कर रहे थे, उस वीडियो में इन्होंने बोला था कि शाम तक का इंतजार करेंगे तब हम डिसाइड करेंगे कि सिवान जाएंगे कि नहीं जाएंगे। एक बात बताओ, कोई भी टिकट होता है 24 घंटे पहले मिलता है। तत्काल टिकट भी अगर आप जाएंगे तो 24 घंटे पहले मिलता है। और ऐसा नहीं है कि इनको तत्काल टिकट तुरंत मिल जाएगा या ये ट्रेन में चढ़ेंगे तब टिकट बन जाएगा, सीट खाली होगी तभी तो टिकट बनेगा। तो के हिसाब से एसी सेकंड का इन्होंने टिकट लिया था। अब जो एसी सेकंड का टिकट लिया है वो अच्छा खासा पैसा दिया होगा, 2, 2.5, 3 हजार 4 हजार तो कुछ तो लगाया होगा ना।
तो जब इतना पैसा ये लगा दिए हैं तो ये पैसा बर्बाद करने वालों में से नहीं है। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो इंसान होटल तक नहीं लेता है, यहाँ का सफर सृष्टि आयुष के घर रुक के नहा धो के वहां से चला जाता है सिमान, जो इंसान वहां जाता है दर्शन करने रामेश्वरम और वहां पे होटल नहीं लेता है, बीबी के कपड़े उसमें कार में ही बदलवा देता है, वो इंसान ट्रेन की टिकट खराब करेगा? जरा सोचना, बिल्कुल नहीं करेगा। इनकी कोई टिकट नहीं थी, एक स्क्रिप्ट तैयार किया था इन्होंने कि हम बोलेंगे हमारी टिकट कैंसिल हो गई है। हो सकता है जगत भाभी को भी साथ ले जाएं, लेकिन वैसे जगत भाभी का कम ही चांस लगता है मेरे को, लेकिन हाँ 95% चांस लगता है, क्योंकि वो सिवान की चाबी अभी खोज रही थी। तभी मैं भी सोचूं कि ये चाबी क्यों खोज रही है, पति तो चला गया है, चाबी क्या करेंगी सिवान का। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि ये जगत भाभी का ब्लॉग पहले आ गया है, ये बोल चुकी है कि ट्रेन छूटेगी, तो इनकी ट्रेन पक्का छूटेगी। अब ये ट्रेन वाला स्क्रिप्ट मैंने कैसे पकड़ा है, ये खुद की कार चला के वहां पे गए थे। जब भी इनको ट्रेन पकड़ना होता है तो या तो कैब से जाते हैं या तो ऑटो बुक करके जाते हैं, लेकिन इस बार जगत भैया खुद की गाड़ी से गए और गाड़ी लेकर गए थे। तो गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे, स्टैंड में खड़ी करेंगे। तो 6 दिन 7 दिन के लिए स्टैंड में कोई गाड़ी नहीं खड़ा करता। सबको पता है कि स्टैंड में गाड़ी उतनी सेफ नहीं होती है, कोई धक्का मार दे, कोई डेंट लगा दे, तो ये चीजें तो इनको पता है। तो इनको जाना तो था ही नहीं, सिर्फ स्क्रिप्ट तैयार किया था कि ऑडियंस को गुमराह करेंगे, क्योंकि पहले भी आप लोगों का सी काट चुके हैं, तो वो सी काटने में तो माहिर हैं। तो वहां पे स्टेशन के बाहर ट्रेन जाते हुए दिखा दिया और अपनी ही गाड़ी से घर वापस आ गए। और वो बिरयानी ही कंटेंट बना था, तो कुछ तो दिखाना था कि किस वजह से जगत भैया लेट हुए हैं, तो कंटेंट बनाया गया बिरयानी की वजह से जगत भैया लेट हुए हैं। आपको लगता है जगत भैया खाने के लिए अपनी ट्रेन छोड़ देंगे? जो बंदा काम के लिए खाना नहीं खाता है वो खाना ले जाने के लिए अपनी ट्रेन छोड़ देगा? ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। ये लोग बहुत ही झूठ बोलते हैं। और वहां से आने के बाद जगत भैया बिरयानी दिखाते हैं। ठीक है, बिरयानी बना है आपके घर में, आप लोग खाओगे, लेकिन ट्रेन में जाने वाले जो भी होते हैं उनका खाना टाइम से लोग बना देते हैं। हाँ, सुबह अगर 6-7 बजे की ट्रेन हो तो मैं मान सकती हूँ कि लेट हो गया सोने में, या सुबह लेट जल्दी नहीं उठ पाए तो नहीं बन सकता, लेकिन दोपहर की ट्रेन को भाई कोई खाने के लिए छोड़ देगा? ये असंभव है जगत भैया। और वहां से आने के बाद जगत भैया ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, ट्रेन छूट गई है, मेरे दोस्त आने वाले हैं। तो जब दोस्त आने वाले थे तो आपको कैसे पता? और अगर दोस्त आने वाले ही थे तो आप जा क्यों रहे थे? तो यानी इनको पहले से ही पता था कि भाई हम ट्रेन छोड़ने वाले हैं, तुम आ जाना हमारे घर में, और ये स्क्रिप्ट दिखानी जरूरी है। अगर ऑडियंस को हम ये स्क्रिप्ट नहीं दिखाएंगे कि हम सिवान नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये पहले से ही बोले थे हमारा सिवान जाना तय है, तो सिवान जाना तय था तो उस पर 3-4 वीडियो छापे थे, तो ऑडियंस इनको गाली देती ना कि कितने झूठे हो, बीच में कूद कूद के सिर्फ पैसे कमाते हो। तो ये पैसे कमाने के लिए झूठ बोलते हैं। और इनकी जो श्रीमती जी हैं भोली भाली, ये पूरा साथ देती हैं। भाई बहुत माइंड है उस लड़की में, पहले से ही वो स्क्रिप्ट तैयार कर देती है। और सेम ऐसी ही चीज इन लोगों ने जगत दीदी के भी केस में किया था, और उसका फल ये दोनों मियाँ बीबी भोगेंगे। जगत दीदी ने जो गलती किया उन्होंने भोग लिया। इन दोनों मियाँ बीबी ने जितना ऑडियंस को झूठ दिखाया है कि मैं सिवान रहती हूँ, मेरा पति वहां रहता है, अंबाला, मेरा चैनल छीन लिया, हम लोग बात नहीं करते हैं। बाद में स्वेगी के कांड के बाद खुलासा हो गया कि भाई ये तो बहुत पहुंची हुई चीज है, ये शायरिया भी सुन सकती हैं, लोगों से बात भी कर सकती हैं, अपने पति का साथ भी दे सकती हैं, ऑडियंस से झूठ भी बोल सकती हैं कि भाई हम तो अलग अलग रह रहे हैं और कैमरे के पीछे इलू इलू कर रहे हैं। तो इन लोगों का भी भोगने का टाइम आएगा। भगवान सबको सजा देता है। जब गलती दोनों ने बराबर की है ना, तो एक इंसान को सजा बहुत मिली है, तो इनको भी तो मिलेगी ना, देर में मिलेगी पर मिलेगी जरूर। और घमंड तो रावण का नहीं चला तो इंसानों का क्या चलेगा? तो आप लोग भी देखते जाइए इनके घर का ड्रामा। बाकी आंटी की वीडियो मैं लेकर आऊँगी। वीडियो लंबी हो रही कि 2.5 कुंटल किसने कहा और उनको क्यों बुरा लग रहा है और उनका घर कौन तोड़ रहा है, इसके बारे में भी बात करूँगी। तो तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।